ग्रेट। सो हमने क्या जाना कि किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 4 टाइप के गेटेड चैनल होते हैं, यानी कि ये दीज आर द प्रोटीन्स, दीज आर द चैनल प्रोटीन्स। ओके, एंड ये चैनल प्रोटीन्स जो होते हैं, ये प्रोटीन्स कहाँ होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ओके, एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 4 टाइप के गेटेड चैनल होते हैं। ठीक है, वन इज लीकेज गेटेड चैनल। ठीक है, लीकेज गेटेड चैनल जो है वो किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को या आयन को ये पास ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास ऑन कराने में हेल्प करते हैं वाया डिफ्यूजन, यानी यहाँ पे एटीपी खर्च नहीं होता है। ठीक है, सो ये कितने टाइप के होते हैं? मेनली 2 टाइप के, सोडियम आयन, सोडियम लीकेज गेटेड आयन, राइट, सोडियम लीकेज गेटेड चैनल एंड पोटेशियम लीकेज गेटेड चैनल। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि जो एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन में सोडियम जो लीकेज गेटेड चैनल है वो कम पाए जाते हैं, लेकिन पोटेशियम लीकेज गेटेड चैनल ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, सो एक्सोलेमा में पोटेशियम की परमिएबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द सोडियम आयन से। ठीक है, तो सोडियम आयन से पोटेशियम आयन ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक्सोन में या एक्सोलेमा में। ठीक है, देन लाइगेट गेटेड चैनल, ये पर्टिकुलर केमिकल के लिए होता है। पर्टिकुलर केमिकल जैसे ही इस चैनल से, इस प्रोटीन से अटैच होता है वो ओपन हो जाता है, उसके अलावा वो नहीं खुलता है। जैसे कि एसिटाइलकोलिन लाइगेट गेटेड चैनल, एसिटाइलकोलिन जैसे ही उसमें अटैच होता है और वो ओपन हो जाता है, एसिटाइलकोलिन अंदर जा सकता है। ठीक है, फिजिकल गेटेड चैनल, किसी भी टच या किसी तरह के फिजिकल स्टिमुलेशन के कारण ये चैनल जो होते हैं ये खुल जाते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के फिजिकल स्टिमुलेशन के कारण। वोल्टेज गेटेड चैनल, चेंज इन द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज से में जब कोई चेंज होता है तो ये स्टिमुलेट होते हैं और ये खुल जाते हैं। ठीक है, कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन मेनली ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही एक्सोलेमा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, सो ये दोनों ही एक्सोलेमा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, सो एक्सोलेमा में यानी एक्सोन के साइड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ये कौन कौन से होते हैं? एक तो लीकेज, सोडियम एंड पोटेशियम लीकेज गेटेड चैनल, जिसमें पोटेशियम लीकेज गेटेड चैनल ज्यादा पाए जाते हैं, एंड वोल्टेज गेटेड चैनल जो कि इक्वली होते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल दोनों इक्वली पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड द, जो कि सोडियम एंड पोटेशियम को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, सो सोडियम एंड पोटेशियम को एक्सचेंज करने में यानी अंदर और बाहर लाने और ले जाने के लिए हेल्प करने वाला ये सोडियम पोटेशियम पंप कहलाता है। राइट, सोडियम पोटेशियम पंप। ओके, सो ये सोडियम पोटेशियम पंप भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही लगा हुआ रहता है। ठीक है, और ये सोडियम के और पोटेशियम के एक्सचेंज को के लिए काम करता है, यानी किसी को अंदर लाना और किसी को बाहर ले जाना। अगर सोडियम अंदर जा रहा है तो पोटेशियम को बाहर निकालता है, और पोटेशियम अंदर जा रहा है तो सोडियम को बाहर निकालता है। ठीक है, तो इस तरह से सोडियम एंड पोटेशियम पंप जो है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काम करता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ द आयन। राइट, लेकिन डिफरेंस क्या है इनमें और इनमें? सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन पे काम करता है। ठीक है, इट इज वर्क ऑन द बेसिस of
एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, सो ये वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पे ये काम करता है, यानी कि ये एटीपी खर्च करता है। ठीक है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम के एक्सचेंज में एटीपी एक्सपेंस होता है। ठीक है, सो एटीपी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, यानी इस पंप को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड ये एनर्जी कहां से मिलता है? बाय द डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ द एटीपी। ठीक है, तो एटीपी यहाँ पे एक्सपेंस के तरह से काम करता है। ठीक है, सो ये दो तो ये चैनल गेट होते हैं, एक तो लीकेज गेटेड चैनल, दूसरा वोल्टेज गेटेड चैनल, एंड तीसरा जो है सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि एक्सोलेमा में पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये तो हो गए कि क्या क्या पाए जाते हैं। ओके, नाउ हमें डिस्कस क्या करना है? अबाउट द जनरेशन ऑफ द इंपल्स। ठीक है, जनरेशन ऑफ द इंपल्स जो होता है वो क्या होता है? इट इज कॉल्ड द, या हम सबसे पहले ये लिखते हैं, जनरेशन ऑफ इंपल्सेस। ठीक है, जनरेशन ऑफ इंपल्सेस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो एक्शन पोटेंशियल या जनरेशन ऑफ इंपल्सेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि जिस समय इंपल्सेस नहीं होता है, ठीक है, जिस समय कोई भी इंपल्स नहीं होता है, यानी किसी भी तरह का स्टिमुलेशन नहीं होता है, तो उस समय क्या पोजीशन रहती है? ठीक है, उस समय क्या पोजीशन रहती है? एक्सोलेमा में। ठीक है, सो उसके लिए इसमें हम एक्सोलेमा, सपोज दिस इज द एक्सोलेमा, ओके, एंड एक्सोलेमा कहाँ होता है? सॉरी, एक्सोलेमा जो है वो उसके बाहर का जो एरिया होता है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, एंड इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कई तरह के आयंस होते हैं, जिसमें मैक्सिमम जो होता है वो क्या होता है? सोडियम आयन, जो कि एक कैटायन है। ठीक है, सोडियम आयन क्या है? कैटायन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो सोडियम आयन है। कुछ पोटेशियम आयन भी होते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन ये कम होते हैं, काफी कम होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्लोरीन आयन होते हैं, कुछ बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। ठीक है, और कई तरह के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये एरिया काफी बड़ा है, इट इज नॉट अ लिमिटेड एरिया। ठीक है, ये काफी बड़ा एरिया है, एंड इस बड़े एरिया में इनकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, सो डेंसिटी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए जो ज्यादा आयन पाए जाते हैं वैसा ही चार्जेस होता है। ठीक है, जैसा जिस तरह का आयन होगा उसी तरह के का इलेक्ट्रिक चार्ज वहां पे मिलता है। सो ज्यादा कौन सा है? सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में पाया जाता है। ठीक है, सो इसलिए इसके जो एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा के बाहर का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, इसके एक्सोलेमा के बाहर का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। राइट, नाउ अंदर आते हैं। अंदर क्या क्या पाया जाता है? अंदर वही सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पोटेशियम होता है। ठीक है, कैटायन में, कैटायन की बात कर रहा हूं, कैटायन में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पोटेशियम आयन होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोडियम आयन भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और क्या पाया जाता है? क्लोरीन, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन, देन प्रोटीन,
ठीक है, एमिनो एसिड, राइट। सो ये सारी चीजें इसमें पाई जाती है। अब ये जो एरिया है, क्योंकि ये अंदर का एरिया है, दोनों तरफ से पैक है, तो उनके पास एक लिमिटेड एरिया ही है, ठीक है। यहाँ पे लिमिटेड एरिया है। इस लिमिटेड एरिया में इतने सारे जो है, एक तो क्या है, पोटेशियम एंड इनका कॉन्सेंट्रेशन बाहर के कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। बाहर के कंपैरेटिवली कैटायन का कॉन्सेंट्रेशन कम रहता है, और यहाँ पे जो नेगेटिव यानी एनायंस जो होते हैं, एनायंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, यानी क्लोरीन, बाइकार्बोनेट और यहाँ पे प्रोटीन एंड एमिनो एसिड्स वगैरह भी पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज को ज्यादा करता है, ठीक है। तो इस यहाँ का जो माहौल होता है, वो यहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है अंदर का, वो बाहर के कंपैरेटिवली कैसा होता है, कम पॉजिटिव, ठीक है। बाहर के कंपैरेटिवली कम पॉजिटिव रहता है, ठीक है। सो ये कम पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन, बाइकार्बोनेट जैसे एनायन काफी मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ का जो एनवायरनमेंट, अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है एक्सोलेमा का, वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। सो अंदर का एनवायरनमेंट यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज रहता है, ओके। देन सो ये तो हो गया कि जिस समय ये रहता है, ठीक है, जिस समय ये रहता है तो कोई इंपल्सेस नहीं होता है, जिस समय कोई इंपल्सेस नहीं होता है उस समय की सिचुएशन ये रहती है, ठीक है। एंड अगर हम जनरेशन ऑफ इंपल्सेस की हम बात करते हैं, ठीक है, जनरेशन ऑफ इंपल्सेस में इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं जनरेशन ऑफ इंपल्सेस प्रोसेस को, ठीक है। वन इज द रेस्टिंग पोजीशन, ठीक है, और पोलराइज्ड स्टेज, ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन या पोलराइज्ड स्टेज, ठीक है। सेकंड, डीपोलराइजेशन स्टेज और स्पाइक पोलराइजेशन स्टेज, और इसको हम ये एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल, राइट। सो ये दो रेस्टिंग पोजीशन आ जाता है जिसमें पोलराइज्ड स्टेज आ जाता है, देन डीपोलराइजेशन स्टेज आता है जिसको स्पाइक पोलराइजेशन या एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, एंड थर्ड वी आर गोइंग टू हैव दैट द रीपोलराइजेशन, ठीक है, ये रीपोलराइजेशन कहलाता है, ओके। सो इस तरह से ये 3 पार्ट में हम इस प्रोसेस को डिवाइड करते हैं, जनरेशन ऑफ इंपल्सेस और एक्शन पोटेंशियल के प्रोसेस को, ओके। किस तरह से जनरेट होता है, कंडक्शन हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि कंडक्शन क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि जनरेशन ऑफ इंपल्स कैसे होता है, ओके। So let us discuss first step, that is the resting position or polarized stage, okay.
राइट। सो ये मैंने आपको बताया कि बाहर की तरफ जो है सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है और इसलिए बाहर की जो पॉजिटिविटी बाहर का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। जबकि अंदर जो है, अंदर एनायंस का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ कम पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। इसलिए इसका जो एनवायरनमेंट है वो नेगेटिव चार्ज रहता है, राइट। सो होता क्या है कि अगर यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, इसका मेजरमेंट अगर करते हैं इनके दो बाहर का और अंदर के इलेक्ट्रिक चार्ज के डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो बाहर और अंदर के इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफरेंस पता करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर अगर लगाते हैं, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो कितनी आती है, इट इज ऑलमोस्ट -70 मेगावाट, ठीक है, इट इज -70 मेगावाट या MV, ठीक है। तो -70 MV यहाँ पे, यहाँ माइनस जो है वो अंदर का नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, ठीक है। सो ये अंदर जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये चीज यहाँ पे शो हो रही है एंड उसका मेजरमेंट कितना है 70 MV, यानी -70 MV जो है वो यहाँ का मेजरमेंट होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द extracellular charge of the extracellular fluid and charge of the exoplasm, okay, that is -70 MV, okay। ये हमने पहले ही डिस्कस किया, ओके। नाउ हम डिस्कस करेंगे कि ये जो चीज है, दिस इज अ क्वेश्चन अराइजिंग, कि ये जो सिचुएशन होता है कि अंदर जो है नेगेटिवली चार्ज है एंड बाहर जो है पॉजिटिवली चार्ज है, ये मेंटेन कैसे होता है, ये क्यों होता है और मेंटेन क्यों होता है, ये तो हमने जान लिया कि यहाँ पे सोडियम रहता है, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है क्लोरीन वगैरह का ज्यादा कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। सो ये क्यों रहता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन ये मेंटेन कैसे होता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस को जानने के लिए हम ये जानेंगे कि ये 3 कारणों से मेंटेन होता है, ठीक है। सो मेंटेनेंस ऑफ द रेस्टिंग पोजीशन, ठीक है, या पोलराइज स्टेज का मेंटेनेंस किस तरह से होता है। तो इसके 3 कारण हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है, इट इज द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटायंस, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटायंस, कैटायंस कौन कौन से हैं, यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम कैटायन है, राइट। एंड ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। नाउ क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सोप्लाज्मा में 2 लीकेज गेटेड चैनल होते हैं, ठीक है। 2 लीकेज गेटेड चैनल कौन से, सोडियम एंड पोटेशियम लीकेज गेटेड चैनल पाए जाते हैं, ठीक है। एंड ये डिफ्यूजन के थ्रू काम करता है, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू काम करता है, यानी ये पैसिवली ट्रांसपोर्टेशन, आयन का ट्रांसपोर्टेशन करता है अंदर और बाहर, ठीक है। स्पेसिफिक आयन के लिए स्पेसिफिक लीकेज गेटेड चैनल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों टाइप के होते हैं, ओके। सो सपोज दिस इज
ये पोटेशियम है, ये पोटेशियम चैनल गेट है, ये पोटेशियम चैनल गेट है, ये सोडियम चैनल गेट, लीकेज। ठीक है, दीज आर द लीकेज चैनल गेट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगे हुए रहते हैं। ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये रहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोटेशियम जो एक्सोलेमा है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका, एक्सोन का, एक्सोन के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें पोटेशियम लीकेज गेटेड चैनल ज्यादा पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 बनाए हैं। ठीक है, जबकि कंपैरेटिवली सोडियम गेटेड चैनल जो है वो कम पाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे पैसिव होता है। पैसिव का मतलब क्या है कि डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज व्हाट, where the ion or molecules moves toward the from the higher concentration to lower concentration। ठीक है, higher concentration to lower concentration की तरफ मूव करते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल हो चाहे वो कोई आयन हो। ठीक है, सो यहाँ पे बाहर की तरफ कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है, ECF में यहाँ पे सोडियम का ज्यादा है, राइट। एंड अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन, ये हम कैटायन की बात हो रही है ओनली, एनायन की कोई बात नहीं है, एनायन के लिए नहीं है यहाँ पे कोई डोर। ठीक है, एनायन के लिए कोई भी गेटेड चैनल नहीं है कि वो बाहर जा सकता है, यानी नेगेटिवली चार्ज कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो ही अंदर और बाहर आ सकते हैं। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम जो है वो ECF यानी कि बाहर की तरफ ज्यादा है। ठीक है, जबकि अंदर की तरफ किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है कैटायन में, पोटेशियम का। ठीक है, सो पोटेशियम जो है यहां से बाहर की तरफ जाएगा, जबकि सोडियम जो है वो यहां से अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, सो ये बाहर की तरफ जा रहा है पोटेशियम। ओके, ये बाहर जा गया। राइट, सो इस तरह से ये बाहर की तरफ जा रहा है, जबकि सोडियम जो है वो अंदर आएगा, सोडियम अंदर आएगा। ठीक है, सो इस तरह से ये सोडियम एंड पोटेशियम जो है अंदर और बाहर रहेगा। तो पोटेशियम कहां से कहां जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा, और सोडियम जो है बाहर से अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि परमिएबिलिटी ऑफ सोडियम जो है वो कम है इन कंपेयर टू पोटेशियम आयन। ठीक है, परमेबिलिटी कैसे कम है, क्योंकि यहाँ पे लीकेज गेटेड चैनल इनका कम होता है, सोडियम का लीकेज गेटेड चैनल कम होता है, पोटेशियम का लीकेज गेटेड चैनल ज्यादा होता है। तो पोटेशियम तो अंदर से बाहर ज्यादा जाएगा। ठीक है, कंपैरेटिवली, एंड उस कंपैरिजन में सोडियम जो है वो बाहर से अंदर उस तरह से नहीं आ पाएगा, कम आएगा, जो कि एक नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। ठीक है, सो इस तरह से ये नेग्लिजिबली अंदर आएगा, यानी बहुत कम अमाउंट ही सोडियम की अंदर आ सकती है, सोडियम आयन की, जबकि पोटेशियम आयन जो है कंटिन्यूसली बाहर जाता रहता है। राइट, सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या, कि कैटायन, दोनों कैटायन है। ठीक है, दोनों कैटायन, तो यहाँ पे पोटेशियम जो है कैटायन वो बाहर ज्यादा जा रहा है। ठीक है, जबकि कैटायन जो अंदर आने वाला है वो कम आ रहा है। ठीक है, सो बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जा रहा है एंड अंदर वो कम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज जो है अंदर की तरफ कम होता रहता है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, दूसरा सेकंड जो स्टेज है, सेकंड स्टेप, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटायन। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, सो ये सोडियम पोटेशियम पंप भी कहां मौजूद होता है, यहीं पे ही मौजूद होता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप यहीं पर ही मौजूद रहता है।
ठीक है। एंड सोडियम पोटेशियम पंप जो है उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है कि दो मॉलिक्यूल तो पोटेशियम के यहाँ पे बाउंड कर सकता है, ठीक है, एट ए टाइम दो मॉलिक्यूल पोटेशियम के बाउंड कर सकता है, ठीक है, जबकि सोडियम के ओनली सोडियम के 3 मॉलिक्यूल बाउंड कर लेता है, ठीक है। सो ये पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल बाउंड करता है, ठीक है, एंड सोडियम के 3 मॉलिक्यूल यहां बाउंड करता है, ठीक है। सो इस तरह से ये क्या करता है कि अंदर सोडियम के मॉलिक्यूल्स को बाउंड करता है, 3 मॉलिक्यूल को, ठीक है, और बाहर की तरफ से पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल को बाउंड करता है, ठीक है। और बाउंड करने के बाद ये रोटेट हो जाता है, ठीक है, बाउंड करने के बाद ये रोटेशन मूवमेंट करता है। सो ये रोटेट हो जाता है। इस रोटेशन के लिए इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो इस तरह से ये जब रोटेट होता है तो इसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एटीपी से मिलता है, ठीक है। सो इस तरह से जब ये रोटेट हो जाता है तो ये अंदर के जो सोडियम के 3 आयंस होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है, एंड बाहर से जो पोटेशियम के 2 आयंस इससे बाउंडेड रहते हैं वो अंदर आ जाते हैं। यहाँ इस तरह से रोटेट होने के बाद ये डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, एटीपी जो है डिस्चार्ज हो जाता है। और जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो इन आयंस को ये रिलीज कर देता है, ठीक है, इन आयंस को रिलीज कर देगा। और रिलीजमेंट में क्या होगा कि सोडियम के 3 आयन जो है वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है, सोडियम के 3 आयन बाहर चले जाएंगे एंड पोटेशियम के 2 आयन वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सो यहां भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, यहां भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कैटायन के 3 आयन को तो बाहर भेजा जा रहा है, ठीक है, जबकि कैटायन के 2 ही आयन अंदर आ रहे हैं, यानी कि -1 हो रहा है। हमेशा हर राउंड में एक आयन ज्यादा बाहर भेज दिया जा रहा है, जबकि ओनली 2 ही आयन यहां पे अंदर आ रहे हैं। तो 3 के कंपैरेटिवली 2 ही आयन अंदर आ रहे हैं, 3 को बाहर भेज दिया जा रहा है। तो दिस डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो कॉजेज फॉर द नेगेटिविटी, ठीक है। तो अंदर की जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे, यानी पॉजिटिविटी जो है वो कम होती जा रही है और नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। सो एक तो ये 2 डिस्क्रिमिनेशन ऐसे होते हैं, एक तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में, कि पोटेशियम यानी कि कैटायन जो हैं वो बाहर ज्यादा जा रहे हैं और अंदर कम आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप अगर लर्न करना चाहते हैं तो बहुत एक अच्छा तरीका है, आप मेमोराइज कीजिए नोकिया, ठीक है, नोकिया मतलब N स्टैंड फॉर सोडियम, Na, ठीक है, सोडियम आउट, O स्टैंड फॉर आउट, K स्टैंड फॉर पोटेशियम, ठीक है, K स्टैंड फॉर पोटेशियम इन, ठीक है। सो सोडियम आउट, पोटेशियम इन विद द हेल्प ऑफ द एटीपी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एटीपी ये सोडियम आउट हो रहा है एंड पोटेशियम जो है वो इन हो रहा है, यानी पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं, सोडियम के 3 मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह से ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, कैटायन अंदर कम आ रहे हैं और बाहर ज्यादा जा रहे हैं, जिससे कि अंदर की पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम होती चली जाती है, ठीक है। तो 2 कारण तो ये हो गए। तीसरा कारण क्या है? प्रेजेंस ऑफ एनायंस लाइक क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयन,
प्रोटीन एंड एमिनो एसिड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, क्लोरीन एंड हाइड्रो बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ पे अंदर की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, और कैटायन जो है वो कंटिन्यूसली बाहर ज्यादा जा रहे हैं, अंदर कम आ रहे हैं, कंटिन्यूसली बाहर ज्यादा जा रहे हैं, तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी कम होती जाती है एंड इनके कारण, इन एनायंस के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ अंदर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये किस समय होता है, ये कौन सी पोजीशन है, जिस समय कोई इंपल्सेस यहाँ पे नहीं है। ठीक है, किसी तरह का स्टिमुलेशन यहाँ पे नहीं होता है। रेस्टिंग पोजीशन या पोलराइज स्टेज, पोलराइज स्टेज मींस बाहर का ये पोलराइजेशन हो चुका है, बाहर का जो है वो पॉजिटिव आयन होता है, अंदर जो है वो नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द पोलराइजेशन। ओके, सो इस तरह से ये पोलराइज्ड स्टेज होता है। ठीक है, सो दिस इज रेस्टिंग पोजीशन और पोलराइज्ड स्टेज। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा स्टेज है दैट इज डीपोलराइजेशन स्टेज और एक्शन पोटेंशियल। और स्पाइक पोटेंशियल। राइट, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने पहले देख लिया कि रेस्टिंग पोजीशन में अंदर की तरफ -70 MV का इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। ठीक है, नाउ सेकंड जो स्टेज होता है उसमें क्या रहता है, डीपोलराइजेशन। ठीक है, सपोज कि स्टिमुलेशन आता है, स्टिमुलेशन कहां से आ रहा है, डेंड्राइट से आ रहा है। ठीक है, डेंड्राइट से सेल बॉडी में आ रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली आता जाता है, लेकिन अगर उनकी इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है, अगर वो जो स्टिमुलेशन आ रहे हैं वो कम इंटेंसिटी वाले हैं, तो वो सेल बॉडी में आने के बाद खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो स्टिमुलेशन होते हैं उनको ग्रेडेड पोटेंशियल कहा जाता है। क्या कहते हैं, ग्रेडेड पोटेंशियल। ठीक है, सो ये ग्रेडेड पोटेंशियल होते हैं। ठीक है, इन्हीं में से कुछ जो हायर इंटेंसिटी वाले स्टिमुलेशन होते हैं ये आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। मिक्स कहाँ होते हैं, एक्सोनिक हिलॉक में। ठीक है, एक्सोनिक हिलॉक में ये मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, एंड ये जब मिक्सअप हो जाते हैं तो एक ज्यादा पोटेंशियल वाला, ज्यादा इंटेंसिटी वाला एक स्टिमुलेशन बना लेते हैं। ठीक है, सो ये हिलॉक में ज्यादा इंटेंसिटी वाला एक स्टिमुलेशन बन जाता है। ठीक है, और ये फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ही आगे पास ऑन होते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ द इम्पल्सेस। ठीक है, इस तरह से ये ग्रेडेड पोटेंशियल जो कि छोटे छोटे होते हैं, कई डेंड्रॉन से आते हैं, और जब ये मिक्स हो जाते हैं, मिक्स होने के बाद एक हायर इंटेंसिटी वाला स्टिमुलेशन बना लेते हैं, वो ही आगे ट्रेवल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इम्पल्सेस। ओके, सो इस तरह से इम्पल्सेस बंद होते हैं। ठीक है, ना होता क्या है, जैसे ही स्टिमुलेशन आता है, ठीक है, हिलॉक के किसी एक पॉइंट, सपोज कि पॉइंट ए है, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए। ओके, सो सपोज ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे जैसे ही स्टिमुलेशन आते हैं, यहाँ पे
वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। ठीक है, वोल्टेज गेटेड चैनल कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल एंड सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है, तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है दोनों ओपन हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनके जब ये ओपन होते हैं तो इनकी टाइमिंग का असर होता है। ठीक है, टाइमिंग थोड़ा सा डिफर होता है। ठीक है, टाइमिंग वाइज अगर हम देखते हैं तो जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ये थोड़े से ज्यादा चुस्त दुरुस्त होते हैं और जल्दी खुल जाते हैं। ठीक है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जल्दी खुल जाते हैं और जल्दी ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, जबकि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल थोड़े से आलसी हैं, उनको खुलने में भी टाइम लगता है। ठीक है, और उसको बंद होने में भी टाइम लगता है। ठीक है, सो दोनों का जो टाइमिंग होता है वो थोड़ा सा डिफर हो जाता है। ठीक है, तो पहले जैसे स्टिमुलेशन होता है, स्टिमुलेशन में सबसे पहले क्या खुलेगा? सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलेशन आया एंड यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाता है और जैसे ये खुलता है, ठीक है, सोडियम जो है, सोडियम आयन अंदर से बाहर से अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो सोडियम चैनल जो है बाहर से धीरे धीरे अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे ये अंदर आते जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे अंदर आते जाते हैं अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाती है, यानी नेगेटिव चार्ज कम होने लग जाता है। सपोज कि यहाँ पहले क्या था? -70 MV। ठीक है, -70 MV हुआ तो थोड़ा सा इसमें बढ़ गया, -65 MV हो गया। ठीक है, -65 MV फिर -60 MV में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एंड और ज्यादा सोडियम आया तो -55 MV हो गया। ठीक है, सो इस तरह से ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे माइनस जो MV है, ठीक है, -70 MV अब थोड़ा सा कम हो गया, -65 हो गया, देन -60 हो गया, देन -55 हो जाता है। ठीक है, ये जो सिचुएशन होती है, ठीक है, ये जो स्टेज होती है -60 to -55 mg, ठीक है, -60 to -55 mg जब हो जाता है, यानी कि इसमें +10 बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट +10 to +15। ठीक है, सोडियम आयन के कारण यहाँ का वोल्टेज जो है वो +10 to +15 तक बढ़ जाता है। ठीक है, सो क्या कितना हो जाएगा? -60 to -55 MV हो जाता है। इस स्टेज को थ्रेशहोल्ड स्टिमुलेशन कहा जाता है। थ्रेशहोल्ड स्टिमुलेशन। ठीक है, सो ये जो स्टेज आती है इसको थ्रेशहोल्ड स्टिमुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये थ्रेशहोल्ड स्टिमुलेशन आता है, यहाँ पे अब ये सोडियम आयन जो है और ज्यादा स्पीड से, ठीक है, और ज्यादा स्पीड से अंदर आना स्टार्ट कर देता है, यानी रैपिडली डिफ्यूज होके ये रैपिडली अंदर आना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और अंदर आते जैसे जैसे ये अंदर आते हैं, यहाँ का इलेक्ट्रिक चार्ज भी वैसे वैसे ही पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे ये अंदर आते हैं, अंदर इस पॉइंट ए पे, ठीक है, पॉइंट ए पे वैसे वैसे ही ये अंदर वैसे वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो ये पहले तो जीरो को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, -70, -65, 60, 55 और फिर धीरे धीरे इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये कहां पहुंच जाते हैं? ये जीरो पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, 0 MV का क्या मतलब है? ना तो अंदर जो है, ना तो इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ना तो
नेगेटिवली चार्ज है ना ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये 0 MV पे आ जाते हैं। 0 फिर भी सोडियम आयन अंदर आना नहीं रुकता है, वो कंटिन्यूअसली अंदर आता जाता है। ठीक है, सो कंटिन्यूअसली जैसे अंदर आता जाएगा तो ये प्लस की तरफ बढ़ता है, यानी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते बढ़ते ये कहां आके रुकता है? ऑलमोस्ट +35 MV टू +40 MV। ठीक है, सो ऑलमोस्ट कहां आके रुकता है? ये +35 MV टू +40 MV पे आके रुकता है। और इसके बाद ये रुकता क्यों है? क्योंकि सोडियम चैनल गेट जो है वो बंद हो जाता है। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो बंद हो जाता है, और यहाँ पॉइंट A का जो अब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कैसा हो जाता है? 35 MV टू +45 MV के बराबर हो जाता है। और इसी स्टेज को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो इसी स्टेज को एक्शन पोटेंशियल या स्पाइक पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, दिस इज द पीक। ओके, सो ये एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। राइट, सो ये इस तरह से -70 MV से होता हुआ और अल्टीमेटली +35 MV टू +40 MV पे आके रुकता है। ठीक है, नाउ इसको हम एक ग्राफ से शो कर सकते हैं। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं एंड इस ग्राफ से आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सपोज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं -85 से। ठीक है, -85, देन -70 MV। ठीक है, देन -60 MV, देन हम 0 पे आ जाते हैं, 0 MV। ठीक है, देन यहाँ पे हम +35 MV। ठीक है, एंड 40 MV, +40 MV। ठीक है, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक चार्ज है। दिस इज अबाउट द मिली सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे टाइम कितना लगता है? ठीक है, तो 0.1 मिली सेकेंड, 0.2 मिली सेकेंड। ठीक है, देन 0.3, 0.4 एंड 0.5 मिली सेकेंड। ठीक है, इस तरह से मिली सेकेंड में टाइम होता है। नाउ हमारा जो स्टिमुलेशन है वो स्टार्ट होता है -70 MV से। ठीक है, तो -70 MV से ये स्टार्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले -60 MV या -55 MV तक आता है। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन। ठीक है, तो ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलेशन पे आता है। ठीक है, उसके बाद भी ये कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है। सोडियम आयन अंदर आता रहता है, तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है और बढ़ते बढ़ते ये 0 पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद भी सोडियम आयन कंटिन्यूअसली अंदर आ रहा है, तो ये बढ़ते 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 कहाँ आ रहा है? ये ऑलमोस्ट +35 टू +45 MV तक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ये सोडियम चैनल बंद हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद पॉइंट ए में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो है वो बंद हो जाता है, और जैसे ये बंद होता है उस समय पोटेशियम वोल्टेज चैनल गेट जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉइंट ए, ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल की। ठीक है, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। सो ये थर्ड स्टेज आ जाती है। ठीक है, थर्ड स्टेज आ जाती है
What is third stage? It is the repolarization. ठीक है, सो ये थर्ड स्टेज रिपोलराइजेशन की स्टेज आती है। ठीक है, सो यहाँ पे अब जैसे ही पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है, ये पोटेशियम आयन कंटिन्यूसली अब वेरी स्पीडली ये बाहर जाने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहां से सोडियम तो अंदर आया था, लेकिन अब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल जैसे ही खुलता है, ये डिफ्यूजन के थ्रू पोटेशियम आयन बाहर जाने लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बाहर जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ पे फिर से पॉजिटिविटी कम होने लग जाती है। ठीक है, तो अंदर की तरफ यहाँ फिर से पॉजिटिविटी कम होने लग जाती है, क्योंकि पोटेशियम आयन भी कैटायन है और वो बाहर जा रहा है। ठीक है, सो जैसे वो बाहर जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ की जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ठीक है, और इस तरह से नेगेटिव जो है वो बढ़ते यहाँ पे सबसे पहले जीरो पे आती है। ठीक है, दिस इज द जीरो। ओके, एंड जीरो से फिर ये -70 MV तक आ जाता है। ठीक है, जीरो से ये -70 MV तक आ जाता है। ठीक है, अब ये -70 MV में आने के बाद भी नहीं रुकता है, पोटेशियम आयन अभी भी कुछ देर तक ओपन रहता है। जैसा कि मैंने कहा कि आलसी है। ठीक है, और ये खुलने में तो टाइम लेता ही है, बंद होने में भी टाइम लेता है। ठीक है, सो ये अभी बंद नहीं हो सकता होता है, और इस कारण से पोटेशियम कंटिन्यूसली बाहर जाते रहते हैं, और जैसे जैसे ये बाहर जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, और ये नेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती है, ये कहाँ तक पहुँचती है? ऑलमोस्ट -85 टू -90 MV तक पहुंच जाती है। तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कहां तक पहुंच जाता है? -85 टू -90 MV तक पहुंच जाता है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन। दिस पोजीशन इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये -85 टू -95 MV तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, बंद कब होता है? जब पोटेशियम वोल्टेज चैनल गेट क्लोज हो जाता है। तो इस समय तक पोटेशियम वोल्टेज चैनल गेट जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, और जब ये क्लोज हो जाता है तो कंटिन्यूसली जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है रेस्टिंग पोजीशन पे, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफ्यूजन का जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है वो कंटिन्यूसली जो चल रहा है, इसके कारण से धीरे धीरे ये मेंटेन होने लग जाता है। पॉइंट ए में ये धीरे धीरे मेंटेन होता हुआ यहाँ -70 MV पे आके रुक जाता है। ठीक है, तो -70 MV पे आके ये रुकता है। सो उससे नीचे का जो भी पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड द हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, एंड इसमें टाइम कितना लगता है? इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? 0.5 मिलीसेकेंड। ठीक है, 0.5 मिलीसेकेंड का ये टाइम लेता है। ठीक है, सो इस तरह से ये पूरा जो प्रोसेस है दैट इज इंक्लूडिंग द एक्शन पोटेंशियल, द प्रोसेस ऑफ द एक्शन पोटेंशियल और जनरेशन ऑफ इम्पल्स। ठीक है, सो इस तरह से ये जनरेशन ऑफ इम्पल्स होता है। ओके, तो ये तो हो गया जनरेशन ऑफ इम्पल्स। नाउ एक चीज और मुझे बतानी है कि जैसे ही ये होता है, जिस समय ये होता है, ये पूरा प्रोसेस चलता है जनरेशन ऑफ इम्पल्स इसमें, उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई दूसरा स्टिमुलेंट जो है वो एंटर नहीं कर पाता है। ठीक है, जिस समय ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और स्टार्ट से लेकर एंड होता है, उस पूरे टाइम पे कोई दूसरा स्टिमुलेंट, कोई दूसरा सेंसिटिवनेस यहाँ पे एंटर नहीं कर पाता है, कोई दूसरा इंपल्स नहीं बनेगा। ठीक है, इस पीरियड को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड।
ठीक है। रिफ्रैक्टरी पीरियड यानी जब एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस स्टार्ट होता है और वो लास्ट तक रहता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई दूसरा स्टिमुलेंट यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके, एंड ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ये वो होते हैं जिस समय हायर टू हायर इंटेंसिटी वाले कोई भी, ठीक है, हायर टू हायर इंटेंसिटी वाले कोई भी स्टिमुलेंट जो है वो यहाँ पे एंटर नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि जब ये प्रोसेस चल रहा है एक्शन पोटेंशियल का, उस समय चाहे कितना ही दूसरा इंटेंसिटी वाला, चाहे कितना ही हायर इंटेंसिटी वाला हो, वो यहाँ पे एंटर नहीं करेगा जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ये थोड़े से लीनियंट होते हैं, यानी कि अगर नॉर्मल स्टिमुलेंट से ज्यादा का स्टिमुलेंट अगर आता है तो ये एंटर करने के लिए अलाउ कर देते हैं। यानी कि जब कोई स्टिमुलेशन चल रहा है और उससे भी ज्यादा हायर इंटेंसिटी वाला स्टिमुलेशन आ जाता है तो वो भी इस पाथ पे एंटर हो जाता है। तो इस तरह का रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे शर्त क्या है कि नॉर्मल स्टिमुलेंट से ज्यादा का स्टिमुलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा का स्टिमुलेंट होते ही ये भी एंटर हो जाते हैं, ठीक है। सो इस तरह से दो टाइप के ये रिफ्रैक्टरी पीरियड होते हैं, ठीक है। सो ये हमने देखा कि एक्शन पोटेंशियल किस तरह से होता है। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द जनरेशन ऑफ इंपल्स। ओके, ये तो हो गया जनरेशन ऑफ इंपल्स की बात। नाउ हम बात करेंगे कि कंडक्शन कैसे होता है। कंडक्शन ऑफ इंपल्स, कंडक्शन का मतलब कि वो आगे ट्रेवल कैसे करता है। ये तो एक पॉइंट पे हुआ, ए पॉइंट पे ही जनरेट हुआ, ठीक है। अब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कैसे जाएगा, ठीक है। सो सपोज कि यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है दैट इज कॉल्ड बी पॉइंट, ठीक है। दिस इज बी पॉइंट। ओके, सो बी पॉइंट में भी यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड होते हैं, ठीक है। ये सोडियम एंड ये पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ठीक है, बी पॉइंट पे। ना होता क्या है कि यहाँ पॉइंट ए में सोडियम आयंस जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोडियम आयन ए पॉइंट पे ज्यादा होते हैं जिससे कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ नेगेटिव और अंदर की तरफ इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता है, ठीक है। जबकि बी पॉइंट जो इसके पास में जो पॉइंट होता है वहां पे अंदर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एनायंस काफी मात्रा में मौजूद हैं, ठीक है। एनायंस होता है क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन और एमिनो एसिड जो होते हैं ये इन पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करते हैं। सोडियम के जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों वोल्टेज गेटेड चैनल जो है ये बंद हो चुके होते हैं, ठीक है। जब ये बंद हो जाते हैं, ठीक है, सो ये सोडियम आयन यहाँ पे अब ज्यादा है और यहाँ पे प्रोटीन ज्यादा है, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। सो ये जो सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन अब बी पॉइंट की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो सोडियम आयन जो है ये अट्रैक्ट होते हैं विद द अट्रैक्ट टू नेगेटिवली चार्ज बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं, बाइकार्बोनेट्स, क्लोरीन एंड प्रोटीन, मेनली प्रोटीन से ये अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और ये अट्रैक्शन के कारण
ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ये मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये बी पॉइंट पे मूव करते हैं वैसे वैसे वहां की पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो वहां की पॉजिटिविटी बढ़ने लग जाएगी। पहले क्या था, -70 MV। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे सोडियम यहाँ पे आने लग जाता है, यहाँ पे क्या होता है -65 MV। ठीक है, देन -60 MV। ठीक है, और इस तरह से ये थ्रेशहोल्ड स्टिमुलेशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, जैसे -60 MV हो गया, -60 MV टू -55 MV में पहुंचता है, ये थ्रेशहोल्ड स्टिमुलेशन हो जाता है। और जैसे ये थ्रेशहोल्ड स्टिमुलेशन होता है, यहाँ का सोडियम चैनल गेट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम चैनल गेट ओपन हो गया और सोडियम जो है वो अंदर आना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और जिस तरह से ये सोडियम अंदर आते हैं और उसके बाद जो हमने पढ़ा स्टडी किया कि पहले सोडियम आयन अंदर आए, उसके बाद पोटेशियम आयन बाहर जाने लग गए, इस तरह से ये स्टिमुलेशन कंटिन्यूअसली चलने लग जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे अब पॉइंट बी पे जनरेशन ऑफ इंपल्सन होता है। राइट, सो ये इंपल्सन इस तरह से यहाँ पे ए से बी में शिफ्ट होता है, बी से सी में शिफ्ट होता है, सी से डी में, देन ई में, एफ में, और कंटिन्यूअसली पूरे एक्सॉन में ये चलता रहता है। यानी कि ये यहां से लेकर पॉइंट ए से लेकर नेक्स्ट जो नर्व एंडिंग है, ठीक है, ये नर्व एंडिंग तक चलता रहता है। दिस इज द नर्व एंडिंग जो कि ब्रांच होता है। ठीक है, सो ये यहां से यहां तक ट्रेवल करता है। नर्व एंडिंग जो होते हैं, नर्व एंडिंग में क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द वेसिकल्स। ठीक है, और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, स्पेशल केमिकल होते हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ये यहाँ तक नर्व एंडिंग तक ये स्टिमुलेशन पहुंचता है, जिससे कि ये वेसिकल तक पहुंचता है और वेसिकल को रप्चर करने में हेल्प करता है। और वेसिकल जब रप्चर हो जाता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाते हैं और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्रॉन में जो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं उनसे बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम इस प्रोसेस को जानने के लिए एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस प्रोसेस को जानेंगे कि किस तरह से ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास ऑन होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि वहां पे क्या होता है, नर्व एंडिंग होता है। नर्व एंडिंग में वेसिकल्स होते हैं और उसके मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, सो ये नर्व एंडिंग, ठीक है, ये एक्सोन, ठीक है, ये नर्व एंडिंग है, एंड यहाँ पे कुछ वेसिकल्स होते हैं। ठीक है, ये वेसिकल्स है जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स पाए जाते हैं। ओके, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, राइट। स्टिमुलेशन नर्व एंडिंग में आता है, सॉरी पहले इसको, तो ये जो मेम्ब्रेन होते हैं जो कि इस नर्व एंडिंग के मेम्ब्रेन होते हैं, इनको प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ओके, एंड ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बाद जो है यहाँ पे दूसरे जो मेम्ब्रेन होते हैं, दूसरे जो न्यूरॉन होते हैं, उनके डेंड्रॉन्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, उनके डेंड्रॉन्स यहाँ पे पाए जाते हैं और इन डेंड्रॉन्स में स्पेशल न्यूरोट्रांसमीटर के लिए स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। जैसे कि एसिटाइल कोलिन है, सपोज एसिटाइल, तो एसिटाइल कोलिन के स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे। ठीक है, सो ये क्या है, बेसिकली लाइगेट गेटेड चैनल। ठीक है, दिस इज व्हाट, लाइगेट गेटेड चैनल। तो ये लाइगेट गेटेड चैनल होते हैं जो कि स्पेसिफिक केमिकल या स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर के लिए होते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द पोस्ट साइनेप्टिक
मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप होता है जिसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। एंड ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ठीक है, जिसको साइनेप्टिक फ्लूइड कहा जाता है, ठीक है। नाउ होता क्या है, ये स्टिमुलेशन मैं दिखा देता हूं, ठीक है। ये स्टिमुलेशन जो है वो यहाँ पे आता है, नर्व एंडिंग में आता है, ठीक है। नर्व एंडिंग में इस स्टिमुलेशन के कारण इस मेम्ब्रेन में कैल्शियम वोल्टेज चैनल गेट जो है खुल जाता है, कैल्शियम चैनल गेट खुल जाता है, जो कि साइनेप्टिक फ्लूइड में कैल्शियम चैनल जो होते हैं, कैल्शियम आयंस जो होते हैं वो इसमें एंटर कर जाते हैं, ठीक है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में साइनेप्टिक फ्लूइड में कैल्शियम आयन होते हैं, वो इसमें एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और ये एंटर करने के बाद ये वेसिकल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, वेसिकल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं तो ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, एंड हार्डनेस के कारण ये फट जाते हैं, यानी ये वेसिकल जो है ये रप्चर हो जाते हैं, ठीक है, ये वेसिकल्स जो है रप्चर हो जाते हैं। और जब ये रप्चर हो जाते हैं तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो साइनेप्टिक फ्लूइड में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, ये साइनेप्टिक फ्लूइड में रिलीज हो जाते हैं। और ये पर्टिकुलर अपने रिसेप्टर में जो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्रॉन्स है वहां पे पर्टिकुलर अपने रिसेप्टर्स में बाउंड हो जाते हैं, ठीक है। और बाउंड होके ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, उस स्टिमुलेंट है उसको आगे न्यूरॉन्स के लिए उसको स्टिमुलेशन को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे ये कंडक्ट होता है, ठीक है, जो इंपल्सेस हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में थ्रू द बाय द न्यूरोट्रांसमीटर थ्रू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये कंडक्ट होता है, ठीक है। सो इस तरह से ये जनरेशन ऑफ इंपल्सेस हमने देख लिया और कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस इन द एक्सॉन, ठीक है। एक तो एक्सॉन में किस तरह से कंडक्शन होता है और दूसरा वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन किस तरह से ये कंडक्ट होता है, ठीक है। सो ये हमने आज देखा, ठीक है। और जो माइलिनेटेड एक्सॉन होते हैं वहां पे ये जो जनरेशन और कंडक्शन होता है ये जंप करते हुए होता है, यानी नोड्स ऑफ रेनेवियर टू नोड्स ऑफ रेनेवियर में होता है, ठीक है। और इस तरह से फास्ट मूवमेंट होता है और दिस इज कॉल्ड द सॉल्टेटरी मूवमेंट। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ठीक है, लास्ट वीडियो में। सो ये सॉल्टेटरी मूवमेंट कहलाते हैं, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई थिंक आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को देख के लाइक करें, ठीक है, और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अब जब आप स्टडी करेंगे फॉर द एक्शन पोटेंशियल जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ द इंपल्स तो आप लोगों को काफी इजी लगेगा। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।